नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन सुखनासोपदेश में कवि बाणभट्ट ने जो अनर्थ परंपरा का सुंदर विवेचन किया है उसको पढ़ेंगे। गर्भेश्वरत्वम् अभिनवयौवनत्वं प्रतिमरूपत्वम् अमानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न होना, अकूत संपत्ति का स्वामी होना। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवन से युक्त होना। अप्रतिम रूपत्वम, अद्वितीय सौंदर्य संपन्न होना। अमानुषी शक्तित्वम, और अत्यंत मानुषी शक्ति से युक्त होना। खलु, निश्चय ही, अयम, ये सभी, अनर्थ परंपरा महती, अनर्थों की एक बहुत लंबी परंपरा है। सर्व अविनयानाम् एकमपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः। येषाम, इनमें से, एकम अपि, एक भी, सर्व अविनयानाम, सभी अविनयों का, सभी उद्दंडताओं का, आयतनम, निवास स्थान है। समवायः किम उत, फिर तो इनके समूह का तो कहना ही क्या। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः। यौवनारंभे, यौवन के प्रारंभ में, प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मला अपि, निर्मल हुई भी, बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कालुष्य को प्राप्त हो जाती है, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। अनुचित धवलता अपि सरागेव भवति यूनां दृष्टिः। अनुचित धवलता अपि, धवलता को छोड़े बिना भी, यूनां दृष्टिः, युवकों की दृष्टि, सराग एव भवति, राग युक्त सी हो जाती है, मोह माया से युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रान्तिरतिदूरमात्मेक्षया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः। इसके अतिरिक्त यौवन समय, युवावस्था में, रजो भ्रांति, समुद्भूत रजो भ्रांति, रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति वाला, प्रकृति स्वभाव, पुरुषम, पुरुष को, व्यक्ति को, आत्म इच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार, उसी प्रकार खींचकर, अपहरति, खींचकर, अति दूरम, बहुत दूर तक ले जाता है, जिस प्रकार रजो भ्रांति, समुद्भूत रजो भ्रांति, जिस प्रकार धूलि की चक्करों से युक्त बवंडर प्रकृति स्वभावतः शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को, अति दूरम अपहरति, बहुत दूर तक ले जाता है। इस गद्य भाग में महामंत्री सुखनास इस जगत में अनर्थों के जो 4 बड़े हेतु हैं, कारण हैं, उनका कथन कर रहे हैं। और वो 4 हेतु है। पहला, गर्भेश्वरत्व, अर्थात व्यक्ति के जन्म के साथ ही अकूत संपत्ति का स्वामी बन जाना। दूसरा, अभिनव यौवन, अर्थात नई नई युवावस्था से युक्त होना। तीसरा, अप्रतिम सौंदर्य से युक्त होना। और चौथा, अति मानुषी शक्तियों से युक्त होना।
सुकनास यहाँ पर उस राजकुमार चंद्रापीड़ को कह रहा है कि तुम्हारे में ये चारों विद्यमान हैं, अतः तुम्हें सचेष्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक चारों में से अगर कोई एक भी किसी व्यक्ति के पास है तो वो अनर्थ का कारण बन सकता है, परंतु यदि व्यक्ति में ये चारों एक साथ वर्तमान है तो फिर कहना ही क्या। इसी प्रकार कोई व्यक्ति भले ही अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान क्यों न हो, जब युवावस्था प्रारंभ होती है तब प्रायः वह शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल हुई उसकी बुद्धि मलिनता को प्राप्त हो जाती है। और युवावस्था के प्रारंभ में युवकों की दृष्टि भी धवलता को छोड़े बिना ही लाल अर्थात प्रेम युक्त रागमय हो जाती है। इसी प्रकार युवावस्था में व्यक्ति का स्वभाव रजोगुण के आधिक्य के कारण सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति रूपी भ्रांति वाला हो जाता है। अब अपन इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। शास्त्र जल, शास्त्र रूपी जल, यहाँ रूपक अलंकार है। प्रक्षालन निर्मला, यहाँ प्रक्षालन रूप कारण के होने पर भी निर्मलता रूप कार्य के अभाव का कथन किया गया है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। कालुष्यम बुद्धि, यहाँ निर्मल होते हुए भी बुद्धि में कालुष्य का कथन विरोधी प्रतीत होता है, किंतु कलुषता का अभिप्राय विवेकहीनता करने पर विरोध का परिहार हो जाता है। यूनाम दृष्टि है, युवकों की दृष्टि धवलता का परित्याग किए बिना ही सराग अर्थात लालिमा युक्त हो जाती है। ये कथन विरोधी प्रतीत होता है, परंतु सराग का अर्थ आसक्ति युक्त करने पर विरोध का परिहार हो जाता है, अतः विरोधाभास अलंकार है। समुद्भूत रजो भ्रांति है, यहाँ पर रजो भ्रांति के दो अर्थ है। एक तो रज का अर्थ रजोगुण से है और दूसरा रज का अर्थ यहाँ पर धूली है, तो श्लेष अलंकार है। प्रकृति ही वात्या एवं, मानव स्वभाव की उपमा चक्रवात से दी गई है, अतः उपमा अलंकार है। गर्भेश्वरत्वम, गर्भात् ईश्वरत्वम इति गर्भेश्वरत्वम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। गर्भ धन ईश्वरत्वम गुण संधि है। अभिनव यौवनम, अभिनव यौवनत्वम, अभिनवम यौवनम यस्य सः इति अभिनव यौवनः तस्य भावः अभिनव यौवनत्वम। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपम यस्य सः अप्रतिम रूपः बहुव्रीहि समास तस्य भावः इति अप्रतिम रूपत्वम। अमानुष शक्तित्वम, न मानुषः शक्ति यस्मिन् सः इति अमानुष शक्तिः तस्य भावः अमानुष शक्तित्वम। यौवनारंभे, यौवनस्य आरंभे षष्ठी तत्पुरुष समास। कालुष्यम, कलुषस्य भावः इति कालुष्यम, कलुष शब्द से भाव अर्थ में घाय प्रत्यय है। अनुचित धवलता, न उज्झिता धवलता यया सा बहुव्रीहि समास। दृष्टि है, दृश धातु से तिन प्रत्यय। वात्या, वात शब्द से य और फिर टाप। आत्मेक्षया, आत्मनः इच्छा, आत्मेक्षया, आत्मेक्षा तया आत्मेक्षया षष्ठी तत्पुरुष समास और आत्मा धन इच्छया गुण संधि है। समुद्भूत रजो भ्रांति है, समुद्भूतानां रजसां भ्रांति यस्यां सा बहुव्रीहि समास।
प्रकृति प्र उपसर्ग क्री धातु और तिन प्रत्यय यौवन समये यौवनस्य समये यौवन समये षष्ठी तत्पुरुष समास। धन्यवाद मित्रों, आज अपना लेक्चर इतना ही।